Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. So we have discussed the various topics of cell. That is, I have made the playlist of cell biology. You can find them all in cell biology playlist. Go and check. And if you like the video, please like and subscribe my channel and do share. So आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल. लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. The plant and animal cell exhibit various forms of cell. So, in plant and animal both have different types of cell. In plant we have studied about it is hexagonal or rectangular in shape, but in animal it is spherical or circular in shape. Next is our it is vary from animal to animal and organ to organ. So डिफरेंट होगा अगर एनिमल से वराई करेगा. इन एनिमल देर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और इन एंड इट विल बी डिफरेंट. एंड ऑर्गन टू ऑर्गन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन द शेप ऑफ सेल विल वराई. सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन नेक्स्ट लाइन ये हमने डिस्कस कर लिया है कि यही है कि उसके फंक्शन के हिसाब से उसका जो शेप है वो वराई करेगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल शेप्स? वेरिएबल एंड फिक्स शेप. As this name suggests, variable means it is constantly changing, and in fixed shape it is fixed. It is not changing in any condition. Let's start variable shape. तो वेरिएबल शेप में जो पहला है वो है द प्रोटोजोन एनिमल लाइक अम्योबा और वाइट ब्लड सेल दैट इज ल्यूकोसाइट चेंजिंग देयर शेप. तो जो एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ रहे हैं, जो अम्योबा है वो एक प्रोटोजोन एनिमल है और उसमें जो शेप है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है. उसका जो सेल का शेप है उसकी खुद की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली. तो इस सेल का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है एट एवरी टाइम. इन ल्यूकोसाइट इट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. एज जो सिस्टम सेल है वो तो एक ही रहेगा, बट उससे मोनोसाइट भी बन रहा है, लिम्फोसाइट भी बन रहा है, basophils, is eosinophils and neutrophils, and again platelets and erythrocytes. So एक ही सेल से और भी सेल्स बन रहे हैं और जो और सेल्स बन रहे हैं ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ देयर शेल शेप. नेक्स्ट है इन फिक्स शेप इज मेजोरिटी ऑफ द फिक्स. जो नेक्स्ट है हमारा फिक्स शेप है, तो फिक्स शेप बहुत सारे में है, इसको हम उनके भी सब टाइटल्स है उससे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज अवर स्क्वेमस. तो स्क्वेमस शेप जो है फिक्स टाइप का वो किस में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस. जो हमारी स्किन है, जैसे कि जो हमारी स्किन की जो अपर लेयर है वो उसके जो शेल है वो ऐसे ही है अपर एपिडर्मिस में. तो स्क्वेमस है. तो दिस इज द शेप ऑफ स्क्वेमस. It is flattened and that is squamous epithelium, endothelium and the upper layer of epidermis. So these three epidermis layers are the example of squamous. Next is our cuboidal. The cell of thyroid gland follicles are cuboidal in shape. तो जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड के जो सेल हैं वो फॉलिकल इन शेप है और उसी को हम क्यूबॉइडल बोल रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है. सो इस तरह की जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल है, उसका एग्जांपल है थायराइड सेल. एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने हर टाइप में एक एग्जांपल ज़रूर लिखा है. नेक्स्ट इज़ अवर कॉलमनार. द सेल लाइनिंग द इंटेस्टाइन आर कॉलमनार इन शेप. तो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ना कि सिर्फ स्टमक है. स्टमक में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसी में इलियम वगैरह जो पार्ट्स हैं उसी में ये लाइनिंग्स देखने को मिलेगी, दैट इज़ कॉलमनार. सो द सेल लाइनिंग द इंटेस्टाइन आर कॉलमनार इन शेप. सो दिस इज द कॉलमनार सेल शेप. नेक्स्ट इज अवर डिस्कॉइडल. द इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट आर डिस्क लाइक. तो जो आरबीसी है हमारा रेड ब्लड सेल आर डिस्क लाइक शेप. कैसे हैं? लेट्स सी द पिक्चर. सो I forgot to add picture but I can draw. Let's. तो ये जो शेप है ना वो आरबीसी का है. यहाँ से वो थोड़ा मोटा मोटा फुला फुला रहेगा, बीच में से वो डिस्क की तरह पिचका हुआ होगा इस तरह. सो ये डिस्क लाइक है और यहाँ से ये फुला हुआ है, तो इसको हम बोल रहे हैं डिस्कॉइडल शेप.
नेक्स्ट इज अवर स्पिंडल। द स्मूथ मसल आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल। तो स्पिंडल कैसे हैं? दिज आर द स्पिंडल शेप। ऐसे हमारे थाइज वगैरह के जो मसल्स हैं वो स्पिंडल इन शेप्ड है। नेक्स्ट इज अवर स्फेरिकल। एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स आर राउंडेड एंड स्फेरिकल इन शेप। तो बहुत सारे जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, जो ऑस्ट्रिच वगैरह के, मतलब वो सारे एक ही यूनिसेलुलर होते हैं तब तक, तो हम उनको शेप ऑफ सेल्स में ऐड कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है स्फेरिकल शेप्स का वो है दिस डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये सारे स्फेरिकल हैं, गोल हैं। नेक्स्ट है हमारा इलोंगेटेड। सो नर्वस सेल आर इलोंगेटेड, बहुत लॉन्ग होते हैं वो, 175 mm. So nerve cell are elongated in shape, branched. The pigment or chromatophore cells of skin are branched. तो क्रोमेटोफोर किस लिए होते हैं हमारे बॉडी में? जो हमारे बॉडी को कलर देने की कोशिश करता है पिगमेंटेशन के लिए। तो वो किस तरह से, ये रिसेप्टर जैसे होते हैं, ये जो लाइनिंग ब्रांच्ड है ना, वो रिसेप्टर के लिए हेल्प करता है, हमारे बॉडी को सिग्नल भेजते हैं, इसीलिए उसके पास बहुत सारी नर्व्स हैं और इसी को बोल रहे हैं ब्रांच्ड सेल। नेक्स्ट है साइजेस ऑफ सेल। तो द साइज ऑफ सेल वराई फ्रॉम स्मॉल बैक्टीरिया ऑफ सेल दैट इज 0.0 to 5 म्यू टू वेरी लार्ज है। तो जो छोटे से छोटा जो बैक्टीरिया का साइज़ होगा ना वो 0.2 होगा, उससे लेकर एक 175 mm तक उसकी साइज़ हो सकती है। एंड ऑस्ट्रिच एग इज़ लार्जेस्ट सेल, longest nerve cell have length of 92 to 1.96 meter. Cell volume and its rate of metabolism leads changes in cell sizes. सो आपको पता चल गया होगा कि जैसे उसका वॉल्यूम, मान लीजिए किसी में साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो उसकी जो साइज़ है ना सेल की वो बड़ी होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना उस हिसाब से सेल की जो साइज़ है वो भी होगी। इट्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब जो उसमें काम हो रहा है, मतलब ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट चाहिए, या ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की जगह किसी में ज़्यादा बैक्टीरिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसको जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वर्क करने के लिए उसके पास उतने ऑर्गेनल्स भी होने चाहिए। सो दिस इज़ द लेंथ स्केल ऑफ बायोलॉजी विच हैव देयर साइजेस इन वेरी डिफरेंट साइजेस। सी जो सबसे छोटा है ना वो एक एटॉम है, किसी भी सेल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना वो एटॉम होता है। ये एक केमिस्ट्री में चले गए हैं, बाकी सेम जो साइज़ है वो हम एक सेल की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो 1 nm है ना वो DNA है, 10 mm तक जो है वो प्रोटीन है, 100 nm तक वायरस, 1 μm तक माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, 10 μm तक इज 10 ह्यूमन ब्लड सेल, दैट इज़ हमारा रेड ब्लड सेल, और 100 μm तक एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो पता चल गया होगा कि जो हमारे बॉडी में एक एक सेल प्रेजेंट है ना उसकी जो साइज़ है ना दैट इज़ 100 μm। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQs में आ सकते हैं, जो हमारा GK का MCQ होता है उसमें ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे साइजेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 1 mm दैट इज़ फ्रॉग एग, और इसी के बीच का जो पार्ट है ना 1 mm और 100 μm के बीच की जो साइज़ है वो पैरामीशियम और ह्यूमन एग। ह्यूमन एग में कौन से एग आएंगे? दैट इज़ स्पर्म एंड जो फर्टिलाइजेशन का ओवम है, फीमेल फर्टिलाइजेशन एग, दैट इज़ ओवम। 1 mm और 10 mm के बीच जो आ रहा है वो फ्रूट फ्लाई है, एंड अगेन 10 mm से 100 mm के बीच आ रहा है दैट इज़ चिकन एग, एंड फ्रॉम 100 mm टू 1 है वो लीवर, ब्रेन, हार्ट है, एंड 1 मीटर से अबव जो है दैट इज़ ह्यूमन साइज़। सो ये स्केल मैंने इसलिए ऐड की थी ताकि हम उसके साइजेस के बारे में पता कर सकें, हाउ मच डिफरेंस आर देयर इन ऑल। सो होप you all like it. Please like my channel and subscribe. Thank you.